नमस्ते दोस्तों, हमारी वेदों की रोमांचक यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली दो कहानियों में हमने ज्ञान के भंडार ऋग्वेद और मधुर संगीत से भरे सामवेद के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण वेद यजुर्वेद की। अगर ऋग्वेद ने हमें मंत्र दिए और सामवेद ने उन्हें गाने की कला सिखाई, तो यजुर्वेद ने हमें उन मंत्रों का सही उपयोग करना सिखाया। यह वेद हमें बताता है कि ज्ञान और संगीत को सही कर्मों में कैसे ढालना है। तो आइए यजुर्वेद की इस खास कहानी में गोता लगाते हैं। हमने अपनी पिछली कहानियों में ऋग्वेद के ज्ञान और सामवेद के संगीत के बारे में जाना, लेकिन ज्ञान और संगीत तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। इसी कमी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ यजुर्वेद का। कल्पना कीजिए कि आपके पास पूजा और यज्ञ के लिए बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद से और उन्हें गाने के लिए धुन सामवेद से हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस मंत्र को कब, कहाँ और कैसे बोलना है। अगर कोई पूजा या यज्ञ बिना सही विधि के किया जाए तो वो अधूरा ही रहता है। यजुर्वेद इसी कमी को पूरा करता है। इसे आप यज्ञ करने के लिए एक विस्तृत गाइडबुक मान सकते हैं। ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि इसमें हर मंत्र के साथ ये भी बताया गया है कि उसका इस्तेमाल किस विधि, किस कर्मकांड और किस समय करना है। इसका नाम यजुष शब्द से आया है, जिसका अर्थ ही पूजा या यज्ञ होता है। इस वेद की एक खास बात यह है कि ये दो भागों में बटा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद ये भाग शुद्ध रूप से मंत्रों का संग्रह है। इसमें बस वही मंत्र हैं जो यज्ञ के दौरान बोले जाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद इस भाग में मंत्रों के साथ साथ उन मंत्रों से जुड़ी हुई कहानियां, नियम और स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। यजुर्वेद ने हमें सिखाया कि ज्ञान और भावना के साथ साथ सही कर्म, एक्शन भी बहुत जरूरी है। यह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में हर काम को सही तरीके से करने का भी संदेश देता है। इसने हमें बताया कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो सही विधि और अनुशासन के साथ न किया जाए। तो अगर ऋग्वेद ज्ञान है और सामवेद संगीत है, तो यजुर्वेद वो क्रिया, एक्शन है जो इन दोनों को सार्थक बनाती है।